एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। श्रमण संघ के चौथे पटधर, आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई, शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। मोक्ष जाने का पहला द्वार यदि भेद ही नहीं हुआ तो तुम कितनी क्रिया कर लो, तुम कितना संयम पाल लो। हमने औदे बहुत संयम पाला, इतने संयम पाला, मोक्ष में क्यों नहीं हुआ? फिर हमने भेद नहीं किया तो हर कार्य में उठो बैठो चलो सो खाओ। मैंने भोजन बनाती हैं, 6 काया जीवों की हिंसा होती है। भोजन बनाते समय शरीर भोजन बना रहा है, मैं मात्र दृष्टा। आप दुकान में बैठे हो, कार्य कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ये शरीर कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा। एकदम नहीं होगा। शुरू तो करो, 10%, 15%, 20%, आधा शुरू होगा। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा? शरीर काम करता है तो जीव का स्वभाव क्या है? अब 2 स्वभाव है। जीव का स्वभाव है मात्र दृष्टा, जानो, और दृष्टा रहोगे तो कर्मों का बंधन नहीं। यदि इसमें कर्ता में आके मैंने किया, तुमने क्या किया, मैंने, सारे झगड़े कहाँ होते हैं? परिवार में, पति पत्नी में, बेटा बहू में, साधु साध्वी में क्या झगड़े होते हैं? साधु साधुओं में, गुरु शिष्य में क्या झगड़ा होता है? गुरु कहता है, शिष्य कहता है मैंने किया, तुम कहता मैंने। दृष्टा बन जाओ, एक बार कह दो दृष्टा। जीव का स्वभाव ही दृष्टा है, कर्ता भोक्ता है ही नहीं। हम कर्ता भोक्ता बन जाते हैं तो कर्मों का बंधन कर लेते हैं। जैसे पावनी का स्वभाव शीतल है, वो गर्म हो ही नहीं सकता। गर्म करने के लिए उसको अग्नि देनी पड़ेगी। अग्नि का स्वभाव गर्म है, ठंडा करने के लिए उसको बुझाना पड़ेगा। जी जानो और देखो, कर्म बंधन नहीं होगा। पर हम जान के कहते हैं ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। तुम सब ने कार्य किया, एक व्यक्ति का काम नहीं है। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, 140 करोड़ का देश, सबका स्वभाव, सबका विकास, सबको साथ लेके चलते हैं। आज पूरे भारत नहीं विश्व में नरेंद्र मोदी की पहचान है। क्यों पहचान है? उनका विजन बड़ा है। और महावीर की साधना को लेके चलते हैं। नवकार मंत्र का कार्य हुआ, वो खुद बैठे नवकार मंत्र पर बोले और पानी बचाओ की बात की और सबको कहा कि जीव रक्षा करो। एक ही बात कहता हूँ, एक तो होश, कुछ भी कार्य करो होश बना रहे। भोजन करो, खाओ पियो, उठो, हो अस्तित्व का, जीव का होश बना रहे तो पाप कर्म का बंधन नहीं। दूसरा, दर्शन की शुद्धि कर लो, दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। एक सूत्र है 10वें काले का, सब भुवप भुवस्व समंग भुवाई पासाओ, सब भुवप भुवस्व समंग भुवाई पासाओ, पीही आश्वस्त पाप कमंग न बंधाई। पाप कर्म होता ही नहीं। कौन? जो सब प्राणियों को अपने समान देखता है, सब प्राणी जीवों को
चाहे वो पृथ्वी, पानी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, बेंद्री, तेंद्री, चुरेंद्री, पचेंद्री, नरक के नेरिये, पशु जगत, मनुष्य और देव, 4 गति 84 लाख जो सब भुवप भुवस सम्मंग भुआ ही पास, सब जीवों को अपने समान देखता है और अपने समान जानता है। मैं भी कभी नरक में गया, मैं पशु बना, मैं मनुष्य बना, मैं देव बना, मैं 6 काया जीवों में, तुम भी गए, मैं भी गए, अनंत बार गए, सब गए, मैं भी गया, तुम भी गए। वो भी जीव वैसे का वैसा रहता, चाहे नरक में जाए, चाहे पशु बने, चाहे मनुष्य बने, चाहे केंद्री, बेंद्री, त्रेंद्री। तुम वो जीव हो, मैं वो जीव। जीव को कुछ नहीं होता। जैसे सोने की डली को कहीं रख दो, गंदी नाली में डाल दो, सोना सोना रहता है। तो सब सम्यक दृष्टि है। एक है कर्म दृष्टि। कर्म दृष्टि मिथ्या दृष्टि है कि मैंने किया, तुमने क्या किया, मैंने किया, इससे कर्म का बंधन होता है। एक है आत्म दृष्टि, सब में समान चीज। एक दृष्टि को लेके चलो तो ये आश्रव 5 जो आश्रव है, मिथ्यात्व, अवर्त, प्रमाद, विषय, अशुद्ध। मिथ्यात्व क्या है कि जड़ को जीव मानना, जीव को जड़ मानना, शरीर अलग है और आत्मा अलग है। भेद कर दो, जितना भेद परिपक्व होगा उतनी कर्मों की निर्जरा होगी आत्मा में। इसलिए आप सबसे विनम्र अनुरोध है, इतने स्थानक हैं, सुबह सुबह 1 घंटे का ध्यान कराओ। यहाँ हम आए, पहले भी आए थे, 1 घंटे का ध्यान, कैसेट लगी, भगवान की वाणी आती है, शुरू में सब बैठो, संडे को बैठो, भगवान की वाणी का आपको असर पड़ेगा तो पता लगेगा कि सत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। दृष्टि बदल जाओगी कि सम्यक दृष्टि हो जाए। अवरत, प्रमाद, विषय, अशुभ योग, ये 5 से कर्मों का बंधन होता है। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श को महत्व ना दें, केवल दृष्टि बदल, धीरे धीरे बदल। दृष्टि बदलने के लिए मैं आके कहूँगा 24 घंटे में 2 घंटे ध्यान करो। किसका ध्यान? जीव का ध्यान। कोई माला नहीं, मंत्र नहीं, पाठ नहीं, पूजा नहीं, कुछ नहीं करना। मोक्ष जाना है तो जीव का जीव में स्थित हो जाए तो मोक्ष चले जाओ। जीव को जाना नहीं, जीव को समझा नहीं, जीव में रुचि नहीं रखी, जीव में दृष्टि नहीं आई, जीव में उतरे नहीं तो मोक्ष नहीं हो सकता। इसके लिए ध्यान शिविरों को, फिर ध्यान खुल जाए तो उठो, चलते चलते, उठते बैठते 2 तत्व जुदा कर दो। शरीर अलग, आत्मा अलग, शरीर अलग, आत्मा। म्यान में तलवार, भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भरनी, अंतर धोबी आत्मा, धोबी निज गुण की। ये हमारे एक श्रावक थे कवि बनारसी दास जी, उनका ये दुआ है। इतने उच्च कोटि के श्रावक थे। भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भरनी, अंतर धोबी आत्मा, धोबे निज गुण की। सारी जिनवानी का सार आया। भेद ज्ञान किसका? शरीर और आत्मा का। समता का रस डालो, भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस, अंतर धोबी आत्मा। धोने वाला तुम्हारा आत्मा। धोना किसको है? अपने जीव में जो कर्म लगे हैं, कार्मन शरीर जो ऊपर आ गया है, इसको धोना है। बस इससे मुक्ति हो सकती है। तो आप लोगों बहुत भाग्यशाली हैं, आपने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खरीद ली, पर जहाँ भी जाओ धर्म स्थानक का ध्यान रखो। धर्म स्थानक में बच्चों को लाओ, प्रेरणा दो। आज के बच्चे कल को युवा होंगे, युवा ही आगे संभालेंगे। बच्चों को धर्म दो, बच्चों को संस्कार दो, 10 मिनट का ध्यान करवाओ, बच्चों से दान दिलाओ। खुद ना दो, खुद दान दो। तो आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। हमें अब अधिक से अधिक समय अपने को देना है। मैं माँ साध्वी को कहूँगा, ज़्यादा लोगों को समय मत दो। 1 घंटा दो, 1 घंटा प्रवचन रखो, 1 घंटा शाम को समय दो। क्या चर्चा करोगे इन लोगों से? क्या बातें करोगे? क्या किसी का दुख दूर कर दोगे? बस अपने में आओ, ध्यान करवाओ, 1 घंटे का समय दो। मेरी प्रार्थना है चाहे 4 घंटे का समय दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर 1 घंटे का समय दो, तृप्त हो जाएंगे। पहले हम 4 महीने मैंने बोला नहीं, मंगल पाठ ऐसे सुनाया, लोग खुश हो गए। 4 महीने मैंने मंगल पाठ भी नहीं सुनाया, लोग तब भी खुश थे। पहले मैं घरों में जाता था, लोग नाराज होते थे, मेरे घर नहीं आए, उसके घर नहीं आए, मेरे घर नहीं, मैं जाना छोड़ दिया, इसी घर नहीं जाऊंगा। तुम वैसे के वैसे हो जाते हो, जैसा हम कहते वैसे ही करते हो। अब कोई नाराज है हमारा से?
सब खुश हैं, नहीं ऐसा कर देते। इसलिए हम अपने को कहते हैं कि थोड़ा अपने लिए समय बताओ, घर बार छोड़ा, इसके लिए अपने लिए, जीव के लिए छोड़ा है और किसी के लिए नहीं छोड़ा भाई। संयम अपने लिए। तभी मुमुक्षु आत्माओं को कहूँगा, अभी आए हैं, इनको पढ़ाएंगे। कल युवाचार्य श्री जी ने बड़ी अच्छी तरह से इनको उद्बोधन दिया। इन्होंने अपने गुरुदेव से जो सीखा है, जो पचाया है, वो दे रहे हैं। तो इनके सुपुर्द हमने 4 अध्ययन कैसे करवाने शिक्षा दे रहे हैं। प्रवर्तक प्रकाश मुनि जी महाराज साहब सबको प्रकाश, इन्होंने जो अपने गुरुदेव से लिया है वो सबको दे रहे हैं। कोई भी कार्य होता है, कोई भी काम करता हो, संघ का काम हो, कोई काम है, प्रवर्तक श्री जी को निवेदन कर दो, इतना सुंदर समाधान देते हैं। सबको समाधान, हम सब एक हैं। महावीर का संघ, महावीर के साधु, महावीर की शराबत, कोई ऊंचा नहीं, छोटा नहीं, बड़ा नहीं। मेरे द्वारा कटु वचन बोले गए हों, किसी को कुछ चुभा हो, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, नाराज हो जाओ। शिव मुनि से नाराजगी करोगे, शिव मुनि जीव की तो नाराजगी होते ही नहीं। जीव तुम भी समान, मैं भी समान, वेद ज्ञान के सीख। आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। आप सब ने आयोजन किया। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा, हर किनारा शांत। भेद कर दीजिए। ये आपका शरीर चाहे पुरुष का है, स्त्री का है, काला है, गोरा है, छोटा है, बड़ा है, इसमें 5 इंद्रियां, आँख, नाक, कान, जिह्वा, रस। इस शरीर में आपका मन जो भ्रमित करता है, आपकी बुद्धि, इसके भीतर जीव तत्व है। अलग कर दीजिए। जैसे तलवार और कम्यान से अलग किया जाता है, ऐसे बुद्धि से इस पूरे शरीर में, सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक तुम जीव तत्व हो, तुम आत्मा हो। वो आत्मा, वो जीव तत्व, समान जीव तत्व, उसमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत सुख है, अनंत शक्ति है, अमूर्तपना। जीव दिखाई नहीं देता, नो इंद्रिय गिज्झा मुक्त भावा। जीव को इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा नहीं जान सकते। इसको जानने के लिए तुम्हें भीतर जाना होगा, अनुभव करना होगा। अमूर्त है, निराकार है। इस आकार में निराकार जीव है, वो पूरे शरीर में फैला है। आंखों में देखते हो, कानों से सुनते हो, नासिका से सुगंध लेते हो, जिह्वा रस लेती है, शरीर स्पर्श करता है। इसके भीतर जीव तत्व, आत्म प्रदेश पूरे 3.5 हाथ काया में फैले। ऐ गुरु लघु, जीव का वजन नहीं है, तुम्हारे देह का वजन है। ऐ गुरु लघु, ये तुम्हारा गुण है। शायक संकेत, अटल श्रद्धा, मैं जीवात्मा, मेरे पास, मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। जीव को कुछ नहीं चाहिए। जीव ने अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की बूंद नहीं की। वो तुम हो, वो मैं हूं। भेद कर दो। शायक सम अटल अवगाना, ये जीव पंचम गति में, सिद्धशिला में अपनी अटल अवगाना सिद्ध कर लेगा। अष्ट गुणों से संपदा, जीव तत्व, वो तुम हो, वो मैं हूँ। इस भेद को जानो, भेद ज्ञान साबन भयो, समता रस भर नीर, अंतर धोबी आत्मा धोवे निज गुण। इसी शांति में बने रहें थोड़ी देर के लिए। विचार आए तो आने दें, जाए तो जाने दें।
अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना करें। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ। इसी में एक लंबा तरह श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा तरह श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विजयानंग, नमो लोये सब साउनंग, धम्मो मंगल मुखितम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जत धम्म श्यामं। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई हो। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मन।